हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। इसमें हमें कुछ एपीज गिवन होंगी, इनके हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, फर्स्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये हमें एपी गिवन है 3, 1, -1 एंड 3 की। ठीक है, तो हमें फर्स्ट टर्म भी लिखनी है और कॉमन डिफरेंस भी लिखना है। तो हमें पता है कि ये जो टर्म है ये हमारी A1 की वैल्यू है, या फिर ये इसको हम A भी लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारी A2 की वैल्यू है, ये वाली हमारी A3 की वैल्यू एंड दिस वन इज A4। आप अगर चाहो तो ऐसे लिख भी सकते हो, A1 इज इक्वल्स टू 3, A2 इज इक्वल्स टू 1, A3 इज इक्वल्स टू -1 एंड A4 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, फर्स्ट टर्म तो हमें मिली हुई है। ठीक है, फर्स्ट टर्म जिसको हम A या A1 के साथ डिनोट करते हैं, विच इज इक्वल्स टू 3। अब हमें फाइंड आउट करना है कॉमन डिफरेंस, यानी कि D की वैल्यू। अब D की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? A2 में से A1 को माइनस करेंगे, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है? 3। तो सब्ट्रैक्ट करने पर आ गया हमारे पास -2। आप चाहो तो नेक्स्ट डिफरेंस भी फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? A3 में से A2 की वैल्यू को माइनस कर देंगे। A3 की वैल्यू हमारे पास है -1 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है? 1। सो माइनस माइनस प्लस, डिफरेंस कितना आ गया? -2। ठीक है, सो कॉमन डिफरेंस यानी कि D विच इज इक्वल्स टू -2। यही दो चीजें उन्होंने फाइंड आउट करने को बोली थी हमें, कि कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट करो और फर्स्ट टर्म भी फाइंड आउट करो। क्लियर? अब हम सेकंड सम देख लेते हैं। ये हमारी A1 की वैल्यू है, ये A2 की वैल्यू एंड दिस वन इज A3 एंड ये A4 की वैल्यू है। ठीक है, फर्स्ट टर्म तो हमारे पास है, ये फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट टर्म A इज इक्वल्स टू, ये वाली फर्स्ट टर्म होती है -5। ठीक है, अब हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। डिफरेंस के लिए क्या करेंगे? A2 में से A1 को माइनस करेंगे, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है? -1 माइनस A1 की वैल्यू -5 विच इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 4। क्लियर? आप चाहो तो A3 में से A2 को भी माइनस कर सकते हो, तब भी हमारी वैल्यू सेम ही आएगी। A3 माइनस A2 जरूरत नहीं है, वैसे यहां तक भी ओके है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये AP है। उन्होंने कहा फॉर द फॉलोइंग APs, ये AP बनी हुई है। AP तभी बनती है अगर उनकी कंसेक्यूटिव टर्म में डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो आप फाइंड आउट करोगे भी ना तो सेम ही आएगी वैल्यू। मैं आपको फिर भी करके दिखा देती हूँ। A3 की वैल्यू हमारे पास है 3 माइनस A2 की वैल्यू हमारे पास है -1, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी माइनस माइनस प्लस। ठीक है, D की वैल्यू फिर से कितनी आ गई हमारे पास? 4। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? यही हमें फाइंड आउट करना था। कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल्स टू 4। नाउ मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन। ये हमारी A1 की वैल्यू, ये A2 की वैल्यू है, ये हमारी A3 की वैल्यू एंड ये हमारी A4 की वैल्यू है। ठीक है, फर्स्ट टर्म लिख लेंगे सबसे पहले, विच इज इक्वल्स टू A या फिर A1 विच इज इक्वल्स टू 1/3। अब हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। डिफरेंस कैसे करेंगे? A2 में से A1 को माइनस करेंगे। A2 की वैल्यू हमारे पास है -5/3 एंड A1 की वैल्यू 1/3। अब हम इनका जब एलसीएम लेंगे तो 5 - 1 विच इज इक्वल्स टू 4/3। ठीक है, सो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल्स टू 4/3। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई एंड ये हमारी D की वैल्यू आ गई। क्लियर? फोर्थ सम देख लेते हैं। ये हमारी A1 की वैल्यू है, ये A2, A3 एंड
4 की वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले तो हम लिख लेंगे फर्स्ट टर्म कौन सी है हमारे पास। फर्स्ट टर्म a या a1 इज इक्वल्स टू 0.6। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई। तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, a2 में से a1 की वैल्यू को माइनस करेंगे। a2 की वैल्यू हमारे पास है 1.7 माइनस a1 की वैल्यू 0.6। जब हम इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.1। सो ये हमारी वैल्यू आ गई है कॉमन डिफरेंस की। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू 1.1। क्लियर। सो इसके साथ ही हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे।